सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो इसके? हाँ, मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ इन केस अगर तुम्हें दोबारा ज़रूरत पड़े तो। सर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि साइन थीटा होता क्या है बेसिकली। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक है। हाँ सर। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली ट्रायंगल के अंदर जो है ना एंगल्स के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसमें बेसिकली दो चीज होती हैं। किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। वो क्या होते हैं? एक तो इनकी साइड्स और दूसरा इसके एंगल। हाँ सर। एंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं। हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी कर रहे हैं। तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, एक तो एंगल्स और दूसरा है इनकी साइड्स, ठीक है। नाउ साइन जो है वर्ड, इसके साथ में एक वर्ड लगा है, एक ये लेटर लगा है थीटा। दिस थीटा रिप्रेजेंट्स एन एंगल, ठीक है। ओके। और ये साइन है, इट रिप्रेजेंट्स रेशियो ऑफ साइड्स। मैंने काफी लंबे टाइम से बोर्ड इस्तेमाल नहीं किया तो मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है। नहीं सर, ठीक है। रेशियो ऑफ साइड्स, ठीक है। दो हिस्से हैं इसके अंदर, एक है रेशियो ऑफ साइड्स और दूसरा है थीटा। ट्राइंग जो ट्रिग्नोमेट्री है इसके अंदर हम लोग इन्हीं दो पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। फॉर अ गिवन एंगल रेशियो ऑफ साइड्स जो हैं, ठीक है, दीज आर ऑलवेज फिक्स्ड। ये ऐसा पाया गया। क्या पाया गया हमने? कि अगर इफ थीटा इज कांस्टेंट देन द रेशियो ऑफ साइड्स विल बी कांस्टेंट। ओके सर। थीटा जो है दैट इज एन एंगल, तो एंगल की वैल्यू 0 से लेके 380 डिग्री तक होती है। और इसके अंदर हाँ तो हमारे राइट ट्रायंगल के अंदर तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री होता है। सो दिस एंगल इज सपोज थीटा। अगर इस एंगल को मैं थीटा मानता हूं तो इस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? अप टू 90 डिग्री, 90 डिग्री से जस्ट कम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि इस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी 180 डिग्री। दिस एंगल इज ऑलरेडी 90, सो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना। 180। नहीं नहीं, दिस इज सपोज ए बी एंड सी। सो according to angles of हाँ सर, 90 होगा। plus angle b plus angle c will be equals to 180 degree. Now angle b is already 90 degree. क्यों? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राइट ट्रायंगल एंड राइट राइट एंगल है ट्रायंगल। बी। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो इन दैट केस दिस मींस दैट एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 90। if this is 90 degree, so this means that angle a plus angle c is equals to 90 degree. That means that angle a will always be less than 90 degree, ठीक है। ओके सर। अगर दो को जोड़ के आपको देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, उन दोनों ऑब्जेक्ट का सम 9 kg है, तो एक ऑब्जेक्ट का सम मैक्सिमम कितना वेट कितना हो सकता है? 9 kg से जस्ट यस। कम, ठीक है। हाँ जी सर। एंगल ए विल ऑलवेज बी एट लेस देन 90। less than or equals to 90 degree. If it is 90 degree, then angle C does not exist and this will not be a straight line. This will be something like this. Sorry, this will not be a triangle. This will be something like this. And this is not a closed figure. So we cannot find out that ratio. ठीक है? So sine जो है it represents, मैंने क्या बताया था? Ratio of sides. यहाँ पर हर जो सिंबल है that is always representing a ratio. This sign represents ratio perpendicular to the hypotenuse. Now what is यस सर। perpendicular? If परपेंडिकुलर इज theta,
if this is angle theta, the side that will be just BC. हाँ Yes, BC is perpendicular and AC is hypotenuse. ठीक है. बेसिकली हमें हमेशा ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं हम लोग, कि जो थीटा एंगल है, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होती है. इन अ ट्रायंगल वी हैव ओनली 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स. तो हर एंगल के अपोजिट साइड में एक साइड एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जांपल दिस इज एंगल सी. तो इस सी के अपोजिट एंगल साइड कौन सी है? ए बी. एंगल ए के अपोजिट बी सी. एंगल बी के अपोजिट ए सी. ठीक है. Yes, sir. सो जो एंगल के अपोजिट होती है दैट साइड इज ऑलवेज कॉल्ड परपेंडिकुलर. ठीक है. Okay, sir. Consider this to be theta, then perpendicular will be this AB. ठीक है. Yes, sir. If I consider B to be theta, then perpendicular does not exist. क्यों? Because theta अगर B हो गया, Because that is 90 डिग्री हो हाँ गया, जी हाँ. तो perpendicular But 90 डिग्री के लिए नहीं एग्जिस्ट करेगा. वो पूरी हाइट ही परपेंडिकुलर हो जाती है. hypotenuse always remains same, ना sir? नहीं, दिस इज नॉट द केस. यहाँ पे वो लिंक बढ़ गया. ठीक है. हाइपोटेन्यूज पहले परपेंडिकुलर आप समझ लेते हैं कि परपेंडिकुलर होता क्या है. ठीक है. परपेंडिकुलर इज जो एंगल मतलब के जस्ट अपोजिट साइड होगी दैट विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर. व्हाट इज हाइपोटेनस? हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दैट ट्रायंगल. ठीक है. Okay. सो दिस हाइपोटेनस जब भी आपको याद रखना हो तो इसका एक ही तरीका है. राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड होगी दैट विल ऑलवेज बी अ हाइपोटेनस. ठीक है. अगर आपने परपेंडिकुलर पहचान लिया, हाइपोटेनस पहचान लिया, तो द थर्ड साइड बची दैट इज कॉल्ड बेस. ठीक है. Okay, sir. So sin theta gives the ratio of perpendicular and base for any angle. If this angle is constant, then the perpendicular and base and height का जो ratio होगा that will be constant. ठीक है. If this angle changes, ये ratio change होगा. ये ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि जो अगर एंगल थीटा सेम है, so we can have multiple triangles of the multiple triangles एक ही एंगल के लिए like this. These are triangles with theta. Getting my point? एक का बेस ये हो गया, Okay, sir. एक का बेस ये हो गया, एक का बेस ये हो गया, एक का बेस ये हो गया. अब ये सारे ट्रायंगल डिफरेंट हैं बिकॉज सबकी लेंथ हाइपोटेनस की, बेस की, परपेंडिकुलर की, सबकी लेंथ अलग है. सो ऑल दीज ट्रायंगल्स आर ऑफ डिफरेंट. But the common fact remains that the ratio of this perpendicular and the hypotenuse will remain same क्योंकि theta is constant. ठीक है. Yes, sir. This is why trigonometry is an important subject. तो इस प्रिंसिपल के ऊपर बेसिस पे हम लोग बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशंस के थ्रू निकाल सकते हैं. हमें सारी चीजों को मेजर करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. इफ वी नो दिस एंगल थीटा और हमें पता है कि हमें कितनी दूरी के बाद वो ट्रायंगल मिलेगा, देन वी कैन फाइंड आउट कि उसकी हाइट कितनी होगी डायरेक्टली. ठीक है. यूज अनदर ट्रायंगल ऑफ द सेम एंगल. सो दैट इज व्हाई दिस इज. सर ऐसे हम रिवर की डेप्थ भी देख सकते हैं क्या? रिवर की डेप्थ कितनी है या ये सब चीजें. बहुत सारी चीजें हैं ये सब. दीज आर ऑल एप्लीकेशन पार्ट्स. ठीक है. बेसिकली हम लोग ये समझना चाहते थे कि why trigonometry is important. तो trigonometry is an important subject because आपको सेम ट्रायंगल नहीं यूज करना है. ठीक है. आपको उसी एक सिमिलर ट्रायंगल यूज करना है और उस ट्रायंगल के अंदर सिर्फ आपको एक लेंथ, आपको लेंथ और उन दो साइड्स के जो भी मेजरेबल साइड्स हैं उन दो साइड्स का रेशियो निकालना है उस गिवन एंगल के लिए. और सेम एंगल के लिए आपको एक भी लेंथ अगर पता है तो आप यू कैन फाइंड आउट द सेकंड लेंथ easily using trigonometric techniques. Yes, sir. That is why trigonometry is an important subject. There are three important ratios here.
वन रेशियो इज कॉल्ड साइन रेशियो। आई एम लिखिंग दिस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ध्यान रहे मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज आई हैव कंसीडर्ड कि थीटा इज कांस्टेंट। ठीक है, तीन रेशियो इज इंपॉर्टेंट है, साइन, नेक्स्ट इज कोसाइन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में कॉस बोल देते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन। ठीक है, एंड लास्ट इज टेंजेंट, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में टैन बोल देते हैं। इसके आगे थीटा लगना बहुत जरूरी है बिकॉज थीटा इज डिफाइनिंग कि किस एंगल के लिए आपने ये रेशियो लिखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तभी क्या होता है कि हम लोग साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं और क्या लिख देते हैं, दैट इज, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर ए और बी दोनों के ऊपर स्क्वायर है, अच्छा मैं बताना भूल गया, ये क्या होता है, ये बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है और ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर एंड बेस का। ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बेसिकली मैं सिर्फ एक रिवीजन करा रहा था क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं बट हमें पता नहीं रहता है। ठीक है, यस सर। यूज होते क्या हैं, इनका यूसेज क्या है, मैंने बहुत से बच्चों से सुना है पढ़ कहते हुए और बहुत से बड़ों से भी सुना है कहते हुए कि सारी जिंदगी हमने पढ़ लिख लिया लेकिन कभी ट्रिग्नोमेट्री जैसी फालतू की चीज नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि ये कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई लाइफ टाइम। ठीक है, तो अगर आपने इस्तेमाल नहीं की तो ये आपकी गलती है। यस सर। इट फाइंड्स सो मेनी यूजेस, इट फाइंड्स सो मेनी यूजेस। आपके बहुत सारी चीजें हैं, आपके कैमरा फोन्स एंगल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दे यूज ट्रिग्नोमेट्रीज। हाँ जी सर। बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो सारी की सारी चीजें आपको पता नहीं होता, आपने उसको इस्तेमाल की हुई होती है। वी जंप आउट ऑफ, अब लोग कहते हैं कि हमने न्यूटन के लॉ कभी इस्तेमाल नहीं किए, कहते हैं ना, नॉर्मली सुना होगा, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं कि भाई हमने न्यूटन के लॉ कभी इस्तेमाल ही नहीं किया और फालतू में हमारे साल जिंदगी भर हम न्यूटन के लॉ पढ़ते रहे, याद करते रहे। बट दे डिडंट नो कि वो लोग जब बेड से नीचे भी उतरते हैं तो दे कैन फाइंड देयर स्लीपर्स ओनली बिकॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी का यूज यस सर। होता है जो उसका इस्तेमाल करना चाहे, जो नहीं करना चाहते तो वो लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसको स्टडी नहीं करते हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी को स्टडी नहीं करते हैं, दे कैन नॉट यूज द टेक्नोलॉजी, दे कैन नॉट एनहेंस द टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट करने वालों से कभी पूछो कि क्या उन्होंने यूज किया है, देन दे विल टेल कि हाँ मैंने ट्रिग्नोमेट्री भी यूज की है, मैंने डिफरेंशिएशन भी यूज की है, मैंने बहुत सारी चीजें मैथमेटिकल टूल्स यूज किए हैं। बट ये आम लोगों के लिए नहीं है। हाँ जी सर। आपके पढ़ाने वाले टीचर नहीं जानते थे कि आपको जिंदगी में सिर्फ फोन इस्तेमाल करना है, उसके पीछे की फंक्शनिंग नहीं जाननी है, या आपको कभी उस फोन को बनाना नहीं है। तो दैट इज वाई उन्होंने आपको ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा पढ़ाया। ठीक है, सो ओके सर। अलजेब्रा के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। तो अलजेब्रिकली बेसिकली क्या होता है, तो नॉर्मली जब हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं ये लिख देते हैं, दिस वैल्यू इज कॉल्ड sin squared and theta squared, correct? यस सर। This value will be equals to this, but this is wrong. क्यों wrong है? Because what this represents is that मैंने अभी क्या बताया, theta is just a name. Actual चीज क्या है? That is your sine. साइन। Ratio of perpendicular and hypotenuse for a given value of theta. ठीक है, जब आप स्क्वायर कर रहे हो यहाँ पे इसमें ब्रैकेट लगा के, तो आप बेसिकली किसका स्क्वायर कर रहे हो, परपेंडिकुलर के रेशियो का। सपोज योर परपेंडिकुलर वाज 5 एंड योर हाइपोटेनस वाज 9 या 4, यस सर। 12 लेते हैं, नहीं 13 लेगा, 13 लेते हैं। ठीक है, योर sin थीटा यस सर। 5 by 13. So when you square this, you are squaring this 5 by 13. Now 5 by 13 was not your theta. ठीक है, this value Yes, it is 5 by 13 fine. because theta had certain value. एक एंगल था जिसके लिए
इसकी वैल्यू 5/13 के इक्वल आ रही थी, ठीक है। हाँ जी सर। यू आर स्क्वायरिंग दिस वैल्यू, नॉट दिस एंगल, ठीक है। अगर एंगल चेंज हुआ तो ये रेशियो भी चेंज हो जाएगा। So that is why this यस value will be actually equals to sin square theta, ना कि sin theta square। तो ये एक पहली गलती जो हम लोग अक्सर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर करते हैं वो क्लियर हुई, ठीक है। ठीक है सर। एक और गलती हम लोग बहुत जनरल करते हैं, दैट इज इन मल्टीप्लीकेशन। सबसे जनरल यही है कि स्क्वायर लिखा होगा, हम फटाक से साइन के ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे, थीटा के ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बचपन से हम लोग एक अलजेब्रा पढ़ते आए हैं कि a इंटू बी का जो स्क्वायर होता है दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये बचपन से पढ़ते आए हैं, दिस इज करेक्ट बट दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है ये? बिकॉज दिस इज एक्चुअली रेशियो जिसको ये रिप्रेजेंट करता है। यस सर। तो जब आप इसके ऊपर स्क्वायर लगा रहे हो तो दैट मींस आप सिर्फ रेशियो के ऊपर स्क्वायर लगा रहे हो, एंगल को स्क्वायर नहीं कर रहे हो। जी सर। दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग एंगल, तो सीधा सिर्फ साइन के ऊपर स्क्वायर लगता है। और बहुत बेसिक गलती होती है कि व्हेन यू आर राइटिंग दिस, देन समटाइम्स कुछ लोग इस तरीके का काम करते हैं, ब्रैकेट के बाहर है ना, हाँ सर, ये ठीक है, तो ज्यादा मिस्टेक है काफी। ये कुछ ज्यादा हो गया बट कुछ हाँ सो ये गलती हमको नहीं करनी है, क्लियर है। हाँ सर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, जब हम लोग इंट्रोड्यूस हो गए हैं साइन थीटा कॉस थीटा से कि बेसिक जो मिस्टेक्स हैं जो होती हैं उसको हम लोग सरपास कर गए हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे योर दिस टॉपिक साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन हाँ कन्वेंशन जी सर। से पहले क्या आते हैं, मैं बताता हूँ। मैंने बताया था कि साइन थीटा किसके अराउंड घूमता है, मैं साइन से स्टार्ट करूंगा, बाकी सारी चीजें इससे कोरिलेट करके बताऊंगा। ठीक है सर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज दो चीजें मैंने बताया था, साइन इज अ रेशियो एंड दिस रेशियो डिपेंड्स ऑन दिस एंगल थीटा। अगर ये थीटा चेंज होगा तो ये रेशियो की वैल्यू चेंज होगी, एक्चुअल वैल्यू। अगर थीटा इज कांस्टेंट तो रेशियो रिमेंस कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू चेंज करनी है तो आपको किसको चेंज करना होगा, साइन थीटा को, थीटा को। ठीक है। यस सर। नाउ थीटा की खास बात क्या है कि थीटा कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 डिग्री टू 360 डिग्री। थीटा इज एन एंगल, थीटा एंगल होता है ना। यस सर। हाँ जी। एंगल हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, सर्कल्स के अंदर, बेसिकली हाँ सर। के अंदर पढ़ा जाता है एंगल के बारे में। और सबसे बड़ा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का, विच इज अ कंप्लीट सर्कल इन इटसेल्फ, ठीक है। यस सर। तो इसकी वैल्यू 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक इस्तेमाल होती है। बट इन आर केस मैंने अभी क्या बताया कि जो हमारा एंगल है दैट कैन बी ईदर बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में हो सकता है सर, कुछ देर पहले बताया था ना। हाँ जी सर। क्योंकि एक साइड के एक ट्रायंगल के हाँ एक साइड इतनी ही हो सकती है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां तक जो हमने पढ़ा था दिस वाज पार्ट ऑफ क्लास 10। नाउ वी आर मूविंग अ लिटिल फॉरवर्ड, हाँ जी सर, 90 तक ही था। ठीक है। 11। हम लोग 90 डिग्री तक ही पढ़ते थे और सारे जो हमारे ट्रायंगल्स होते थे दीज वर राइट एंगल ट्रायंगल। बट मैंने अभी बताया आपको कि इट इज अ रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। अब ये आपके कभी ट्रायंगल पर डिपेंड नहीं करता। सपोज इफ देयर इज एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है, एंड दिस एंगल इज थीटा, हाँ जी सर। तो इसमें हम लोग साइन थीटा नहीं निकाल सकते। दिस विल आल्सो, ओके। लेकिन जस्ट उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको इसके अपोजिट साइड में इसको एक्सटेंड करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, हाँ जी सर। ठीक है।
और इन दैट केस साइन थीटा किसका रेशियो होगा, इसका और इसका होगा। हाँ जी सर। समझ रहे हो? सो इस तरीके से, या हम इसका भी निकाल सकते थे, इसका अपोजिट, थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है, ये। नाउ वी आर कंसीडरिंग दिस टू बी टू ट्रायंगल्स। अब ये परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, इसका तो हाइपोटेनस भी नहीं मिलेगा आपको, बट ये होता है, ठीक है। हाँ हाँ सर। टू बी परपेंडिकुलर, तो इस एंगल के लिए भी एक हाइपोटेनस हो सकता है, और उसी हाइपोटेनस की लेंथ निकालना मेरे इस हिस्से का एम है। ओके सर। इन सब के अंदर हम लोग यही करते हैं। अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे ये बिहेवियर किस तरीके से चलता है। सो वी आर कंसीडरिंग 0 to 360 डिग्री, ठीक है। उसके लिए अब 0 to 360 डिग्री पढ़ने के लिए वी कैन नॉट स्टडी इट यूजिंग अ ट्रायंगल, वी कैन स्टडी इट यूजिंग ओनली ए सर्कल, बिकॉज 360 डिग्री क्या होता है, सर्कल होता है। हाँ जी बिल्कुल। have 360 डिग्री ऑफ एंगल। सो मैं एक एक्सिस बना देता हूं एंड आई एम ड्राइंग अ सर्कल ओवर दिस। ये कुछ कुछ सर्कल जैसा दिखना चाहिए, एग्जैक्टली तो मैं नहीं बना पाऊंगा, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल इट इज, नहीं सर, काफी ठीक है। काफी बढ़िया है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज, लेट मी कंसीडर दिस टू बी बेस, ठीक है। दिस हॉरिजॉन्टल यस सर। बी बेस। इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, देखो, दिस इज एक्स एक्सिस एंड देयर इज वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस पे हाँ जी। दैट आई विल ऑलवेज कंसीडर टू बी बेस, ठीक है। और जो वाई एक्सिस पे लेंथ होगी दैट आई विल ऑलवेज कंसीडर टू बी हाइट, फिर परपेंडिकुलर। क्लियर है? ओके सर। आई एम ड्राइंग अ ट्राइंगल बेसिकली। अब देखो यहां पर क्या होता है, अगर इफ दिस इज अ सेंटर, ठीक है, एंड दिस इज माय रेफरेंस लाइन, तो एंगल कैसे बनता है, इस रेफरेंस लाइन से हम लोग इस तरीके से एंगल बनाते हैं, है ना। एंगल को मेजर करने का जो साइन कन्वेंशन है दैट इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते हैं, हमेशा इस तरीके से एंगल को, हाँ सर, और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। ठीक है। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंगल। तो बेसिकली यस सर। पार्टिकल है जो यहाँ पर था, फिर यहाँ पर मूव हुआ, फिर यहाँ पे मूव हुआ, अब ये इधर की तरफ को मूव कर रहा है, ठीक है। इफ इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग लाइक दिस, so what happens is that कि मैं इससे, इस पॉइंट से दो पॉइंट्स निकाल सकता हूं यहाँ पर, एक तो दिस हॉरिजॉन्टल लेंथ एंड दिस वर्टिकल लेंथ, से दिस इज x एंड दिस इज y, ठीक है। एंड देयर इज यस सर। radius r, I am saying this z. This radius z remains constant throughout this circle. इस पूरे सर्कल पर ये रेडियस जो है ये कैसा रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है, हाँ जी सर। ठीक है। सो अगर मेरा ये एंगल यहां पर है दैट इज थीटा इज इक्वल टू से 30 डिग्री पर, ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो व्हाट हैपेंस इज कि दिस एक्स एक्सिस विल बी, अब हम लोग न्यू पार्टीशन साइन कन्वेंशन तो हम लोग सब जानते ही है ना, कि बेसिकली जितनी भी एक्स एक्सिस पे लेंथ राइट साइड में होती है वो सारी पॉजिटिव मानी जाती है, जो ऊपर होती है वो सारी नेगेटिव मानी जाती है, लेफ्ट साइड की सारी हाँ जी सर। वैल्यूज नेगेटिव होती हैं और वाई नीचे की वैल्यूज नेगेटिव होती है ना। ये 10th में पढ़ चुके हैं हाँ जी। ज्योमेट्री के अंदर। तो उसी कन्वेंशन को हम लोग यहाँ पर यूज करके चलेंगे कि इफ योर एंगल इज समथिंग लाइक थीटा एंड दिस थीटा इज लाइंग इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री, तो जो मेरा x है उसकी वैल्यू यहां से लेके वैरी करना शुरू होगी, दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू
यानी कि थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो थीटा इक्वल टू 0 आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल नॉट रिप्रेजेंट अ ट्राइंगल, दिस विल रिप्रेजेंट अ लाइन इन इटसेल्फ. Sin theta is only this thing only, है ना? थीटा इज यस सर. डिग्री, व्हाट इज 0 डिग्री? यहाँ पर अगर दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, तो ये जो एंगल है ये दो लाइनों का कोइंसाइड करने वाला, दिस एंगल इज 0 डिग्री. इससे ज्यादा होगा तो हमेशा थीटा विल बी पॉजिटिव. ठीक है. यस सर. सो दिस इज, हाँ जी. तो 0 डिग्री पे क्या होता है हमारे पास कि जो हाइट है, अगर इफ आई ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल 0 डिग्री, देन दिस हाइट विल बी, जो परपेंडिकुलर है, दिस विल बी इक्वल टू ऑफ 0 लेंथ. ठीक है. एंड जो मेरा हाँ जी सर. hypotenuse है दैट विल बी इक्वल्स टू बेस ऑफ द ट्राइंगल. क्लियर है कि नहीं? यहां देखो आप, क्लियर है सर. यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, यहाँ पर भी x की वैल्यू चेंज हो रही है. x की वैल्यू अब धीरे 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 घट रही है और हाइट की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ रही है ना? हाँ अभी जी. हाँ जी सर. कहाँ पहुंचती है? 90 डिग्री पे. व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये वैल्यू अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है. एंड एट दिस पोजीशन योर परपेंडिकुलर इज बिकम्स इक्वल्स टू बेस, and this height base, sorry, perpendicular becomes equals to hypotenuse and base becomes 0 मीटर और सेंटीमीटर whatever you say. ठीक है. ओके सर. थीटा 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सेम हो जाएंगे. हाँ जी सर. Here what happens when मत- theta goes above 90 degree? above 90 डिग्री जाने पर अब आप देखोगे कि जो मेरी बेस कम हो जाएगा. वो नेगेटिव साइड में चले जा रहे हैं, बट हाँ. my perpendicular remains above the horizon, above x axis. यानी कि perpendicular की वैल्यू will be positive and x will be negative. ठीक है. ओके सर. पर एक चीज हम लोग हमेशा रखते हैं यहाँ पे कि हाइपोटेनस हमने क्या माना है? रेडियस को माना है. सो रेडियस हाँ इज जी सर. व्हाट? रेडियस इज अ लेंथ. ठीक है. एंड लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है. बिल्कुल. लेंथ होती है कभी नेगेटिव? नहीं सर. सो लेंथ जो है मेरी वो कभी नेगेटिव नहीं होगी. सो दैट इज वाई व्हेन आई फाइंड साइन थीटा फॉर एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दिस वैल्यू will come out to be positive. क्यों? Because perpendicular is positive, hypotenuse is positive. Positive divided by positive is positive number. So this value will be greater than 0. ओके सर. Cos theta के साथ क्या होगा? Cos theta is your base upon hypotenuse and base is negative here. सर इसमें क्वेश्चन कैसे यूज होता है इस मेथड में? इस के ऊपर हम लोग अभी थोड़ी देर में आएंगे क्वेश्चंस किस तरीके से आता है. पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि किस फेज में कैसे बेस आपका चलता है. ठीक है. तो इस तरीके से हमारे पास 4 बेसेस होते हैं. अब अगर मेरा एंगल 180 डिग्री से बढ़ा जाता है, हाँ जी. ठीक है, तो इन दैट केस आपका बेस भी नेगेटिव है एंड हाँ जी सर. परपेंडिकुलर भी नेगेटिव हो गया. ठीक है. हम लोग यहाँ इस तरीके से देखते हैं जो हम लोग पढ़ते आए हैं. यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है. यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है. इस क्वाड्रेंट में बेसिकली ये हाँ जी सर. हिस्सों में बांट देते हैं ना. ठीक है. क्या सर? x एक्सिस y एक्सिस पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांटती है. हाँ जी. हाँ जी. दिस प्लेन इज योर पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस बिकम्स नेगेटिव पॉजिटिव, एंड यहाँ पर दोनों
नेगेटिव, नेगेटिव, और यहाँ ये पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना। यस सर। तो आगे लिखा है ना, दैट इज योर बेस x एंड दिस इज y, x y x y x y। मैंने क्या बोला था कि मैं रेडियस को क्या मान रहा हूँ, z मान रहा हूँ। साइन थीटा इज योर y अपॉन z, cos थीटा इज x अपॉन सर z। नीचे सर नीचे दिख नहीं रहा है। चलो यहीं से हम लोग देख लेते हैं। पहले साइन थीटा जो है वो क्या है, y अपॉन z है। नाउ y इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, z इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो साइन विल बी पॉजिटिव हियर एंड साइन रेशियो विल बी पॉजिटिव हियर। नाउ आई कंसीडर, लेकिन यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर साइन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर मैं cos थीटा की बात करता हूँ, तो cos थीटा पर क्या असर पड़ेगा, cos थीटा विल बी पॉजिटिव हियर, क्योंकि x cos थीटा इज योर x अपॉन z, तो जहां जहां x की वैल्यू नेगेटिव होगी वहां वहां cos थीटा नेगेटिव होगा। सो cos इज पॉजिटिव हियर एंड cos इज नेगेटिव हियर, cos इज नेगेटिव हियर, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू दोनों जगह पर x की वैल्यू नेगेटिव है। cos इज पॉजिटिव हियर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। ठीक है, नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज योर टेंजेंट। टेंजेंट जो है दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन z, दैट इज योर y बाई x। सो y और x का रेशियो, तो y और x का रेशियो पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों के साइन सेम होते हैं। यहाँ पर दोनों सेम साइन में है और यहाँ पर दोनों सेम साइन में है। सो हियर tan हाँ इज जी, पॉजिटिव, हियर tan इज पॉजिटिव, बाकी दोनों में tan थीटा नेगेटिव हो जाता है। हाँ जी, तो ये समझ में आया कुछ कुछ कि कहाँ कहाँ पर कौन से रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, अब इसके बाद से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मिला के हमें पढ़ना है। ठीक है, ये है हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो था। दूसरा कॉन्सेप्ट के ऊपर अब हम आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, हमने सबसे पहले थीटा के बारे में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या पढ़ा था, थीटा नहीं पढ़ा था। राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होने का मीनिंग क्या है, मतलब 0 टू, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, 0 टू 90 डिग्री के बीच में। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, एंड लेस देन 180 डिग्री, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग जस्ट इतना होगा कि ये एंगल आपने यहां से मूव करके समवेयर लाइक दिस कर दिया। अब आप बोलोगे कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं बना, हाँ सर। है ना, ये तो मतलब ट्रायंगल ही नहीं बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जी, यहाँ पर ऐसा ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि आपका जो ये बना है ना, ये वाला हिस्सा x, वो अब इधर नहीं है, अब वो x अपोजिट साइड में। ठीक है, एंड स्टिल हाइट रिमेन्स दिस। सो अब ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इफ दिस एंगल इज योर थीटा, तो आप क्या कंसीडर करोगे कि ये परपेंडिकुलर है, बट नो, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। परपेंडिकुलर की डेफिनेशन हमने यही बोला ना कि थीटा की अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। हाँ जी सर। तो परपेंडिकुलर ये होना चाहिए, बट अब परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, परपेंडिकुलर ये नहीं होता, इन दैट केस परपेंडिकुलर ये हो जाता है। ठीक है, और जो बेस ओके सर। रहता ये हो जाता है। ओके। और इसके हिसाब से रेशियो मुझे
निकालने को मिलता है। क्लियर है? यस सर। लेकिन अगर परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है तो एंगल मेरा ये थोड़ी हुआ। इस हाँ सर वही होगा। परपेंडिकुलर बनाने के लिए एंगल तो ये बनता है। बिल्कुल। Is this angle? This angle is actually equals to 180 degree minus theta. है ना? ये एंगल कितना? यस सर। 180 माइनस थीटा है ना, बिल्कुल। क्योंकि परपेंडिकुलर ये इस एंगल से निकलेगा, उससे नहीं निकल पाएगा। सो बेसिकली अगर आपको पूछे साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी है, सो वी कैन नॉट फाइंड साइन 120 डिग्री यूजिंग आवर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि हमारे पास यहाँ स्क्रीन पर है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है क्या आपको लैपटॉप की? हाँ सर तो स्क्रीन दिख पर रही है। मेरे पास ऊपर जस्ट जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 0 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही सर। बिल्कुल यही वाली। इसमें हम लोग ये 2 तक बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है, बस हमने पाई के फॉर्म में नहीं पढ़ा, पाई के फॉर्म में हमने 11 पढ़ा है, बिकॉज यहाँ हमने पढ़ा है कि पाई इज एक्चुअली रेडियन, इसको भी हम लोग एंगल की तरह नापते हैं, एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ओके सर। सो ये इस टेबल का ही हम यूज करके वैल्यूज निकालते हैं हमेशा। नाउ साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, वी कैन नॉट फाइंड आउट 120 डिग्री वैल्यू यूजिंग दिस टेबल। ठीक है, क्योंकि ये टेबल कहां तक जाती है, 0 से लेके 90 डिग्री तक जाती है, क्योंकि 90 डिग्री के बाद हाँ एंगल। जी। So, but what we can find out is, we can find out this, we can write this value is equals to sine 180 degree minus 60 degree. यस सर। ठीक है ना? ये पूरा एंगल कितना हो गया, 180 माइनस 60, और जो रेशियो बिल्कुल। थीटा एंगल के लिए है ना, वही रेशियो इस एंगल के लिए भी होगा। इस फिगर से हमने क्या निकाला कि जो रेशियो थीटा का इस एंगल के लिए, वही रेशियो इस एंगल के लिए भी निकल रहे हैं। मैंने बिल्कुल सर। की थी तो मैंने क्या बोला था कि इसका परपेंडिकुलर इधर बनेगा, है ना? हाँ तो जी सर। मैंने क्या बोला था, sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपका। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आप यहाँ पर कैसे निकालोगे? वी विल कंसीडर दिस टू बी परपेंडिकुलर एंड दिस टू बी, नाउ दिस वन लेंथ विल बी योर न्यू हाइपोटेनस। अगर ये एंगल 90 डिग्री से छोटा होता, 30 डिग्री से छोटा होता, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता और ये एंगल थीटा बनता, तो ये आपका हाइपोटेनस बनता ना। देखो हाँ सर। क्लियर है कि नहीं? तो दिस हाँ बिल्कुल। हाइपोटेनस ऑलवेज, हमने इसमें इसको हाइपोटेनस बनाया है। तो जब ये हाइपोटेनस आपका कांस्टेंट है तो दैट मींस आपका परपेंडिकुलर और इसकी वैल्यू को आपको चेंज करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन थीटा। ठीक है, यस सर। जब आपके पास परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता है तो आपको इसको हाइपोटेनस मानना होता है, और दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड। इसके अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर हमेशा चेंज होते रहते हैं। हम लोग हर जगह पे इसका जो एंड पॉइंट है उससे लाइंस खींचते जाते हैं और वहां पर परपेंडिकुलर बनाते जाते हैं और वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता जाता है। सो इफ दिस वी कंसीडर दिस टू बी द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एंड दिस एंगल टू बी 120 डिग्री, देन जो आपका sin 120 होगा दैट विल बी योर परपेंडिकुलर बेस, दैट विल बी इक्वल टू sin 180 माइनस 60 डिग्री के इक्वल, एंड 180 माइनस 60 इज sin 60 डिग्री, है ना? हाँ जी सर। ये एंगल पे जो वैल्यू है, मैंने क्या बोला, 120 डिग्री है ये वैल्यू, इसके लिए रेशियो कितना है, तो दिस p अपॉन x है, बिल्कुल। और इसके लिए भी जो रेशियो है सॉरी p अपॉन h है, और 60 डिग्री के लिए भी रेशियो कितना है, p अपॉन h है। हाँ जी।
सो चाहे इस एंगल के लिए आप निकालो रेशियो, चाहे इस एंगल के लिए आप निकालो रेशियो, साइन का रेशियो तो सेम रहता है। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। पक्का? यस। ठीक है। सो दिस रिमेन्स सेम एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, नाउ वेरी मच क्लियर कि साइन 60 की वैल्यू हमें टेबल से याद है √3/2 होते हैं। सो अगर आपको साइन 120 डिग्री की कभी वैल्यू निकालने को आता है, तो आपने जो पूछा था वो इसका आंसर है। एक आपको इससे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो कभी कभी वो आपसे साइन 120 की वैल्यू पूछेगा। सो साइन 120 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? दैट विल बी 180 माइनस 60। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 60 इन इटसेल्फ। यस सर। ठीक है, 180 डिग्री में से कुछ भी आप माइनस करोगे तो भी रेशियो सेम रहता है, और प्लस करते हो तो भी रेशियो सेम रहता है। ठीक है, दे ओके सर। सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो तरीके के एंगल हमने पढ़े हैं ना, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं उसमें परपेंडिकुलर जो होता है वो आपका बेस बन जाता है और बेस आपका परपेंडिकुलर बन जाता है। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, आपका रेशियो सेम रहता है, परपेंडिकुलर विल रिमेन परपेंडिकुलर एंड बेस विल रिमेन बेस। ओके सर। ठीक है, तो ये हम लोग सप्लीमेंट्री के टर्म्स में पढ़ रहे हैं। सो सप्लीमेंट्री विल बी 180 माइनस 60 और 180 प्लस 60। ठीक है, ओके सर। बता दो इसको। अब यहीं हाँ पे जी। ले लेते हैं, एक और एंगल ले लेते हैं। सपोज मुझे कोसाइन ऑफ 120 डिग्री निकालना है। सो व्हाट इज योर कोसाइन ऑफ 120? कोसाइन ऑफ 120 विल बी अगेन कोसाइन ऑफ सिमिलर रहेगा 180 माइनस 60। 60। ठीक है, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, जैसे कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, cos 60 के इक्वल रहेगा। बट यहाँ एक चेंज है, यहाँ एक चीज चेंज है, और वो चेंज क्या है कि इसका साइन सेम नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज अभी हमने पढ़ा था कि जब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है और 180 डिग्री से कम होता है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का होता है, तो कोसाइन रेशियो हमेशा नेगेटिव रहता है। ओके। पढ़ा ना उसमें पीछे वाले हाँ हाँ सर। सर्कल वाला, उसमें हमने बोला था कि वो x अपॉन z है। नाउ x इज योर नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो ओनली sin थीटा रिमेन्स पॉजिटिव and this part becomes negative. So this value will be not equals to 60 degree but will be equals to minus 60 degree. So cos 60 is 1 by 2. So this ratio is actually equals to minus 1 by। सर हाउ cos 60 is come? क्या अभी बताया ना मैंने, 180 डिग्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा। दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके सर। ओके ओके। ठीक है, हाँ जी। अगर आप इसको बेस मानोगे तो ये तो बेस नहीं बन सकता यहाँ पर। हाँ सर। So base is not this side. Your base comes out to be on this side for this angle, and this value will be ओके। on h. Now because your x is falling in the negative direction, so this value becomes negative. यहाँ पे मैंने positive लिखा था, ठीक है, जब cos को हाँ जी सर। this is positive, लेकिन इस साइड में जब मैं लिखूंगा, जब इसकी वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म्स में, so this value becomes negative tan 30 degree. ठीक है, similarly we will have tan theta as well. ओके सर। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। क्लियर है। एक तो बनता है एंगल्स का। एंगल्स का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, शॉर्टकट है याद करने का, वो मैं बता देता हूँ। ए नहीं सॉरी ए एस टी सी, बी से ऑल स्कूल टू All school to college.
This is your first quadrant, this is your second quadrant, this is your third quadrant, and this is your fourth quadrant. सर ऑल को आफ्टर लिख दो. क्या? This is all. S stands for sine, T stands for tan, and C stands for cos actually here. So first quadrant में सारे ratios पॉजिटिव होते हैं. हाँ सर पता है. सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन में प्लस माइनस. साइन सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे. ओके. थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा cos थीटा पॉजिटिव होगा, सारे नेगेटिव होते हैं. बाकी सब नेगेटिव. Lies in the fourth quadrant, then cos will be positive, rest will be negative. Clear है? समझ गए सर. ठीक है. And their reciprocals are also positive. तो कोई साइन पॉजिटिव है, so their reciprocal is cosec. Tan positive. कोसेक कॉट सेक. Correct. And this is sec. बस इतना ही था आपका. ये थर्ड सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है. इससे एक ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा. ठीक है. मैं बिल्कुल सर. अब एक बार थर्ड क्वाड्रेंट की कोई एंगल लेके देख लेते हैं. ठीक है. सपोज वी हैव टू फाइंड आउट दिस cos 210 degree angle. So what is cos 210 degree? Cos 210 degree can be written as 210 degree कैसे बनेगा? It will be something like this. यस सर. अब ऐसा तो कोई ट्रायंगल मैंने आज तक देखा नहीं है. इसके हाइपोटेनस को मैं कैसे घुमा के लाऊं? नहीं घूम सकता ना. So what I do is कि मैं इसके हाइपोटेनस को इन्हें खींच देता हूँ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ. ठीक है. Now this is again hypotenuse. My hypotenuse is this. यहाँ पे ध्यान रखना. ठीक है ना. क्यों? Because एंगल को मैं इसी को घुमा रहा हूँ ना. लेंथ हमेशा इसको घुमा रहा हूँ ना. हाँ जी सर. लेंथ कैसे बन रही है? इस तरीके से बन रहा है. जब ये साइड यहाँ से घूम के यहाँ पर पहुंच रहा है, तब आपका ये 210 डिग्री बन रहा है. ठीक है. सो दिस वैल्यू विल रिमेन हाइपोटेनस. जो घूमता है वही हाइपोटेनस है. अब अगेन बनाने के लिए आपको बेस बनाना पड़ेगा, हाइट बनाना पड़ेगा. परपेंडिकुलर इज योर डाउनवर्ड्स, बेस इज योर नेगेटिव, परपेंडिकुलर इज नेगेटिव. So this value, this ratio based on hypotenuse ये भी नेगेटिव होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये भी नेगेटिव होता है, लेकिन परपेंडिकुलर बेस का रेशियो पॉजिटिव होता है. दैट मींस दिस विल बी cos थीटा. स्मॉल tan थीटा विल बी पॉजिटिव. तो cos 210 degree will be equals to what? This value will be equals to cosine of 180 plus 30. Now again these are complementary angles. ठीक है. सन नेटवर्क से चले गए थे. So because it is complementary, this value will be equal to cos 30 itself. ठीक है. Now क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, so this सर आवाज नहीं आ रही आपकी. ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है 180 डिग्री वाला. सर आवाज नहीं आ रही आपकी. हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो. हेलो. ओके. तो ऑल स्कूल टू कॉन्सेप्ट, स्कूल टू कॉलेज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था. अब एक बार हम प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इसके ऊपर. यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है. tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 टू इन्फिनिटी होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. जब 90 डिग्री इसकी वैल्यू पहुंचती है, सो व्हाट हैपेंस एट 90 डिग्री इज कि व्हेन योर थीटा इज 90 डिग्री, तो मैंने क्या बताया था आपको, एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री योर परपेंडिकुलर बिकम्स हाइपोटेनस एंड बेस बिकम्स 0.
सो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो होगा दैट विल बी सम हाइपोटेनस अपॉन जीरो, एनी वैल्यू दैट इज डिवाइडेड बाय जीरो इंक्रीज गोज अप टू इंफिनिटी, ठीक है। और वी से सिंपली से नॉट डिफाइंड, दैट इज व्हाई जो tan थीटा की वैल्यू है वो 0 to 90 डिग्री में नॉट डिफाइंड होती है। सिमिलरली वी हैव मल्टीपल वैल्यूज ओके सर। जो कि हमको उस टेबल से मिल जाएगा, ठीक है। ऑल वी नो इज कि यहाँ पर ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, लेकिन जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो फिर tan थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइंड नेगेटिव से स्टार्ट होती है और जीरो हो जाती है। हाँ जी सर। ये आपका ग्राफ है, अगर हम ग्राफिकली इस वैल्यू को समझना चाहें तो दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग योर रेशियो, ठीक है। वाई एक्सिस रेशियो की वैल्यू है एंड एक्स एक्सिस इज योर एंगल। सो अगर एंगल हम 0 से लेके π/2 तक लेके जाते हैं तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है इस तरीके से साइन की, ठीक है। और इस पॉइंट पर अपनी ओके सर। वैल्यू पहुंचती है दैट इज योर 1, और इसके बाद से फिर ये इट स्टार्ट्स टू डिक्रीज एंड गोज टू 0 एट 180 डिग्री। एट 180 डिग्री आपका परपेंडिकुलर 0 हो जाता है और हाइपोटेनस जो है, सॉरी जो बेस है वो हाइपोटेनस नेगेटिव ऑफ हाइपोटेनस के इक्वल हो जाता है, ठीक है। सो जो आपका कॉस थीटा है दैट विल बी इक्वल्स टू 1, बिकॉज बेस आपका हाइपोटेनस हो गया, सो 1 बेसिकली हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस इज रेशियो बिकम्स 1। तो एट 180 डिग्री आप इसी रेशियो को देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों कर्व हमको दोनों सेम दिखाई देते हैं। ऑल वी कैन सी इज दैट कि इन दोनों कर्व में क्या डिफरेंस है कि 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। अगर मैं इसको 90 डिग्री आगे खिसका दूं, ठीक है ना, π/2 इस लाइन को खींच के π/2 पर ले जाऊं तो ये और ये ग्राफ सेम हो जाता है ना, यस सर। है ना। सो वी से दैट 9 cos थीटा और sin थीटा दे हैव π/2 का डिफरेंस। तो अगर मैं π/2 में किसी एंगल को थीटा एंगल को प्लस करता हूं तो दैट बिकम्स cos थीटा, जो वही sin थीटा है उसको मैं cos थीटा के फॉर्म में आंसर लिख सकता हूं। सो जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि sin 120 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसको sin 180 माइनस 60 लिखा था, इसकी जगह पे मैं इसको sin 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। दो तरीके हैं, या तो 180 माइनस 60 लिखूं और यहां से इसकी वैल्यू sin 60 के इक्वल हो जाएगी, और अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में लिखता हूँ यानी कि 90 प्लस 30, तो इन दैट केस दिस वैल्यू बिकम्स cos 30 डिग्री, ठीक है। द रेशियो बिकम रिमेन्स पॉजिटिव क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्लियर है? यस सर। इस कॉन्सेप्ट का भी यूज होता है। अब आपको कोई भी एक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो, या तो सप्लीमेंट्री का या कॉम्प्लीमेंट्री का, जिससे कि गलती आपकी एग्जामिनेशन में नहीं होगी। ये आपका इजी कौन सा? का बनाया हुआ है, कोई भी इजी है। मुझे तो सारे इजी लगते हैं, मुझे तो दोनों यूज है। सर। आपको सिर्फ ये रखना है याद कि कौन से इसमें आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी और कौन से में पॉजिटिव आएगी। एग्जाम्पल 6 देखते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है इफ cos x इज इक्वल्स टू -3/5 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बाकी के सारे पांचों वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। सो cos x इज योर -3/5। अगर -3/5 है तो दैट मीन्स, नाउ यहाँ एक बात ध्यान रहे कि व्हेन वी से when we are saying कि cos x is -3/5, कुछ लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि cos x का जो ये रेशियो क्या होता है, दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। यस सर। क्या बस नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है। सो cos x क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है। तो सॉल्व करने वाले कुछ लोग क्या करते हैं
कि जब इनको कंपेयर करते हैं तो दे से कि बेस इज इक्वल्स टू माइनस का 3 यहाँ पर एंड हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 5। ये गलत है। पहली बात, बेस नेगेटिव नहीं होता, हम लोग नेगेटिव लिखते नहीं है। ये नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए आया है बिकॉज दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। सो बेस विल बी योर 3। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बेस को सिर्फ 3 लिख देते हैं। नाउ 3 लिखना भी बेस को गलत है बिकॉज इट इज एक्चुअली अ रेशियो। अगर ये 3/5 होगा तब भी इसका वैल्यू इतनी आएगी एंड दिस वैल्यू विल आल्सो बी इक्वल्स टू 6/10 हुआ तो भी ये 3/5 आता है। अगर ये 9/15 हुआ, ठीक है, ये भी तो पॉसिबल है, आपका बेस 9 का हो, हाइपोटेनस 15 का हो, तो भी रेशियो सेम आएगा। ओके सर, समझ में आ रही मेरी बात? सो ये तो मल्टीपल के लिए रेशियो सेम आ सकता है। सो बेसिकली वी डोंट नो व्हाट वैल्यू इज बेस एक्चुअली एंड व्हाट वैल्यू इज हाइपोटेनस एक्चुअली। सो वी कंसिडर दिस टू बी that base is equals to 3x and hypotenuse is equals to 5x. आंसर आपका सही है नो, बट इट इज नॉट करेक्ट, मेथड इज नॉट करेक्ट। उससे करने पर यहाँ से आपका आंसर भी सही आएगा और मेथड भी सही है। बेस इज योर 3x and hypotenuse is your 3x. So we find out perpendicular. Perpendicular becomes h square minus b square का स्क्वायर रूट। ओके सर। ठीक है, यस सर। मैं जाता हूँ। So basically perpendicular is equals to 5x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर रूट। So that is 25x square minus 9x square whole square root. This value comes out to be 25 में से हो गया 16x square हो गया ये नीचे चलो। whole square root equals to 4x। ठीक है, यस सर। now this 4x will be either positive or negative। अब आप नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज आपको दिया हुआ है कि दिस एंगल cos x is lying in third quadrant, so we will consider third quadrant में परपेंडिकुलर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। so we will consider cos to be equals to negative of 4x. why? because theta is in third quadrant। ठीक है, now ओके सर। we have perpendicular base and hypotenuse। your perpendicular is 4x negative, base is negative of 3x and hypotenuse is 5x। so हमें बाकी के पांचों रेशियो निकालने हैं। व्हाट इज sin x इज इक्वल्स टू, अच्छा एक मिस्टेक है यहाँ पर। मिस्टेक क्या है कि बेसिकली मिस्टेक नहीं है ये, एक तरीके से समझ लो कि cos x आपने लिखा हुआ, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना, तो आप यहाँ पर x इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं, बट वी विल नॉट यूज x हियर। ये कन्वेंशनली गलत हो जाता है। ओके सर। Because x is representing angle actually. In according to given question, x is representing angle, so we will have to use some other value. So we multiply it to this so that this becomes equals to base. So what is sin x? Sin x is your perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is minus 4a, hypotenuse is plus 5a. So this is equals to minus 4/5. Next क्या निकालना था? cos को में दिया ही था, tan x निकाल लेते हैं। perpendicular upon base minus 4x upon minus 3x, so that is 4/3
3 sec x निकाल सकते हैं, कोसेक x निकालते हैं, कोसेक x इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन x लिख सकते हैं यहाँ से। सो दिस इज -5/4, रेसिप्रोकल हो जाएगा उल्टा, सर नीचे टांग ऊपर, sec x 1 बाई cos x, तो cos का सर नीचे चला जाएगा टांग ऊपर, -5/3 cot x 1 by tan x, so this is 4/3 था ना, 3/4, क्लियर है ये? लक्ष्य आपका माइक म्यूट है। यस सर, यस सर। मैं इसी में बता रहा हूँ बोर्ड पे, क्योंकि ये लिखने में ना आसान रहेगा। ओके हाँ तो सर अभी फिलहाल 7th question is very much similar. X lies in second quadrant here. 8th question यहाँ पर आपको 31, यहाँ पर वो क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था कि वहां पर एंगल के करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू निकालने को आ सकता है। सो दिस इज 31/3 इंटू पाई। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको पाई के टर्म्स में सॉल्व कर लीजिए, या पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखिए और उसके हिसाब से इसको सॉल्व कीजिए। मुझे हमेशा पाई की वैल्यू एंगल के टर्म्स में इजी रहता है, रेडियन के टर्म्स में मुझे आसान नहीं लगता। सो आई विल सॉल्व इट लाइक sin 31 by 3. So pi is equals to 180 degrees. So I write this to be sin 31/3 into 180 degrees. Is that fine? यस सर। So this is equal to sin 31 into 3 से कट जाता है ये 61 है, 60 डिग्री। So this becomes equal to sin 1860 degrees. ठीक है, क्लियर है? ओके यस सर। Now there are two methods. One method is of complementary, other is of supplementary. ठीक है, तो मैं इसको सप्लीमेंट्री मेथड से भी कर सकता हूं और कॉम्प्लीमेंट्री से भी कर सकता हूं। अब आप बताइए आपको कौन से करना है? सर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री से करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री से देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंडर्ड बन जाता है मेरे लिए और वहां फिर वो इजी पड़ता है। ठीक है, ये आपको किसी से भी कर लो, कोई इशू नहीं है। बेसिकली सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, आई विल डिवाइड दिस बाय 360 डिग्री। नाउ हमारे पास 1860 डिग्री दिया है, 1860 डिग्री जैसा कोई एंगल नहीं होता एक्चुअली। ठीक है, क्यों? वी एक्चुअली हैव 0 डिग्री, दिस इज 360। जब आप इसी को बार बार रिपीट करते रहते हो तो एंगल को आप ऐड करते रहते हो। सो 1860 का मतलब क्या है कि दिस हैज बीन रिपीटेड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एज अ circle and finally reached at certain angle like this. So this angle will be actually equals to your ratio. Ratio आपको हमारे final term से मिलता है। We are concerned with ratio only, so we don't have to go for कि इसने कितने revolution किए हैं, करेक्ट ना? यस सर। तो what we do is कि सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि इसने कितने revolution किए हैं। Now one revolution is 360 degree, तो इसने 1860 डिग्री का है तो कितने रेवोल्यूशन किया वो निकालने के लिए क्या करेंगे, वी डिवाइड दिस एंगल बाय 360 डिग्री। 1860 कितने बार में चला जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार में। हम लोग लिखते हैं 0 into 5 is 0, 6 5 is 30, carry 3, 5 3 is 15 and 18, so remains 60 degree।
So this value can be written as, ये fine है ना? हाँ सर. So basically from here we can write this 1860 is equals to 360 into 5 plus 60 degrees. ठीक है? So this is representing circle. So this Yes sir. does not hold any value. इसका आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. So this value, when it comes to sine, when it comes to ratio, so sine 31 by 3 pi में निकालना था, is equals to sine 1860 is equals to, हम लोग इसको लिख सकते हैं 360 into 5 plus 60 degrees. Is that clear? Yes sir. So from here I can write this value to be, because this is not important, so this ratio becomes sine 60 degree only. Now sine 60 degree की वैल्यू हम लोग जानते हैं, that is very easy. टेबल में आपके लिखा हुआ है √3/2 आंसर. Okay sir. क्लियर है? इजी था क्वेश्चन. हाँ सर easy. इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में. Similarly we have -1710 degree. ठीक है? This is again very interesting. कैसे? Next problem is cos -170. Sir, I think exercises I will do by myself. No issues. ये एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज आपको खुद ही करना है. ये मैं आपको केवल समझा रहा हूँ जिसके बेसिस पे आप एग्जाम क्वेश्चन कर सकते हो. अगर ये कॉन्सेप्ट्स नहीं आपको आएंगे ना तो प्रॉब्लम्स करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. Okay sir. Okay sir. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, हम लोग नेगेटिव को नेगेटिव छोड़ देते हैं, उससे हमें लेना देना नहीं है अभी फिलहाल, वो हम लोग बाद में देख लेंगे इसका क्या करना है ना. सबसे पहले हम लोग सर्कल देखते हैं. नेगेटिव एंगल का मीनिंग सिर्फ इतना होता है कि जो रेशियो हमने क्लॉकवाइज किया था अभी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज किया था उसको हम लोग क्लॉकवाइज देख रहे हैं, इतना ही अंतर होता है. सो इसको अभी हम लोग बाद में देखेंगे, दिस इज नॉट रेलिवेंट टू अस. हम लोग इसको ध्यान देते हैं 1710 डिग्री. तो सिमिलरली ये 360 डिग्री से बड़ा है, यानी कि इट हैज मेड मैनी सर्कल्स. ठीक है? तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 360 से फिर से वही डिवाइड करेंगे. So what we get, 5 बार में तो इस बार ज्यादा हो जाएगा. We do it by 6 times now, or we can do it like that also. 4 times. 0, 6 4 are 24. And this is a 14. 0, 7, 270. Fine. Yes sir. So we can write -1710 degree is equals to minus of 360 into 4 plus 270 degrees. करेक्ट? Yes sir. इसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर. सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू cos नेगेटिव cos अगेन सर्कल है, होल्ड्स नो वैल्यू.
दिस इज इक्वल्स टू ठीक है सर। -170 डिग्री। अब इसको नेगेटिव को सॉल्व करने का बड़ा ही इजी तरीका होता है, आप इसको कुछ मत करो, इसको 360 डिग्री में से माइनस कर दो। ओके So you reduce this from 270. This is equal to what? Cos। इसका ये माइनस करने का मीनिंग क्या है कि इफ दिस इज योर एंगल समथिंग, ठीक है, तो इस एंगल को निकालने का तरीका क्या है, ये पूरा 360 है, उसमें से इसको माइनस कर दो तो ये एंगल निकल जाएगा। ये नेगेटिव साइन क्यों लगा होता है, बिकॉज इट वाज क्लॉकवाइज, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज निकालना है, तो इसको निकालने के लिए आप 360 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। एंटी में माइनस करते हैं। हाँ 360 से माइनस करेंगे ना। ओके सर। So this value will be equals to cos 90. Cos 90 is 0. नहीं, हाँ cos 90 is 0. So this angle will be equals to, this ratio will be equals to 0 degree. Clear है? Now your 3.2 exercise is complete. ये आप खुद कर सकते हैं। यस सर। हाँ जी। सर रेस्ट वी विल डू टुमारो। हाँ ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना, तो ये काफी ज्यादा यूज होता है, और इसके एक ना एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आपको जरूर आएगा एग्जाम में, और इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है एक्चुअली। अच्छा ओके।